वेलकम टू आवर चैनल। जानना चाहेंगे आपके किरदार और क्या कुछ आप रोशनी ला रहे हैं यीशु सीरियल में। स्टार्ट। किरदार नमस्कार, पूजा दीक्षित। और किरदार मैं प्ले कर रही हूँ मारिया का, जो कि यीशु की चाची है, इस डिवाइन बच्चे की चाची। उसकी डिविनिटी सारे लोग समझ पा रहे हैं, कहीं कहीं मारिया भी समझ पा रही है, पर वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही है। और ये कोई विलन नहीं है मारिया, लेकिन हाँ, एक वो जो नॉर्मल सी जेलसी जो एक हर औरत में होती है शायद, कि उसको और उसके बच्चे को इम्पोर्टेंस मिले उसके परिवार में। वो अपना घर छोड़ के आई, कम उम्र में शादी हो गई, घर छोड़ के मिस्र से वहाँ से भाग के हम यहाँ पे आए। और जो भी उसने अपना घर गृहस्थी बनाई है, वो यीशु की वजह से कहीं ना कहीं रह रह के वो टूटती दिखाई देती है। और उसे ऐसे लगता है कि फिर से गृहस्थी बसानी पड़ेगी। गृहस्थी बसाना बहुत मेहनत का काम होता है, ये हर औरत शायद इसमें मेरा समर्थन करे। बाकी आप बताएंगे। हाय, मेरा नाम अजीत झा है और मैं इसमें क्लियोपस का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो चाचा है। ये एक अच्छा पति है, उससे भी बेहतर भाई है और सबसे बेहतरीन चाचा है। इज़ वेरी पॉजिटिव, फुल ऑफ कंपैशन एंड लव, और हर चीज़ में उसे अच्छाई दिखती है। यीशु को लेके बहुत कॉन्फिडेंट है कि ये कुछ तो अलग है। उसे नहीं पता कि भगवान का रूप है, बट उसे लगता है कि अलग है। जहाँ तक उसके मसले अपनी बीवी के साथ है, बीवी थोड़ी सी नेगेटिव ग्रे शेड दिखाया है, जस्ट टू कैटर इंडियन ऑडियंस और हमारे जो घर में होते हैं चीज़ें। तो ये बंदा फंसा हुआ है, उधर प्यार भी दिखाता है, इधर इनसे भी थोड़ी बहुत डिस्कम्फर्ट है, क्योंकि ये नहीं चाहती कि यार मैं कुछ और सोचती हूँ और तुम तो अपने भाई की तरफ हो। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर एंड इट हैज़ डिफरेंट लेयर्स एंड आई एम एंजॉयिंग प्लेइंग दिस वन। हमारे 3 बच्चे भी हैं बाय द वे, बहुत नटखट हैं तो अच्छा लग रहा है। ओके, तो आई गेस ये फर्स्ट ऐसा शो है जो क्रिश्चियन बेस्ड है पूरा। तो व्हेन यू गॉट द ऑफर, आप दोनों से जानना चाहेंगे, व्हेन यू गॉट द ऑफर एंड यू गॉट टू नो कि अच्छा हमें ये किरदार प्ले करना है, व्हाट वाज इट अ सडन डिसीजन और यू टुक लिटिल टाइम टू डिसाइड कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्या ना, पोस्ट लॉकडाउन और ड्यूरिंग द लॉकडाउन ये सारे कास्टिंग प्रोसेस चल रहे थे, और चूंकि आप घर पे इतने दिन बैठे हो तो यू जस्ट वांट टू गो आउट एंड डू समथिंग। तो कास्टिंग प्रोसेस भी बहुत टीडियस और बहुत लेंदी नहीं था, बट नोइंग द फैक्ट कि ये यीशु की स्टोरी है एंड दिस इज़ हैपनिंग फर्स्ट टाइम ऑन इंडियन टेलीविजन, तो वी ऑल न्यू दैट दिस इज़ अ वेरी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट एंड इट्स गोना गो रियली लॉन्ग। और एक ऐसे बच्चे की जर्नी का हिस्सा बनना और कोर फैमिली का मेंबर बनना was always a brownie point for us, and we didn't take a minute to say yes. और जहाँ तक किरदार को निभाने का सवाल है, तो चूँकि इसे इंडियनाइज्ड किया गया पूरे कॉन्सेप्ट को, जस्ट टू रेजोनेट विद इंडियन ऑडियंस, तो चीज़ें जो इंडियन माँ बाप या चाचा चाची करेंगे उस हिसाब से, तो हमने इसे उस नज़रिए से पेश करने की कोशिश नहीं की, ऐसा कुछ बोलने की कोशिश नहीं की जहाँ उस समय शायद बोला जाता होगा, किया जाता हो। हमारे पोशाक ऐसे हैं, बट वी लुक इंडियन, वी साउंड इंडियन, वी एक्ट प्रीटी मच लाइक एन इंडियन, तो अच्छा था। For me, it was a curiosity to know something about more about यीशु, और और जो जानने की एक ललक थी, वो मैंने झट से हाँ किया। अरविंद सर से मेरी जब बात हुई, हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर सर से, तो वो बोले कि अ, मैंने पूछा सर किरदार क्या है। सर ने बोला ये तुम्हें खुद फाइंड आउट करना है, दिस इज़ योर ओन, आप खुद से जाइए और फाइंड आउट करिए। मैंने बस रीडिंग शुरू करी उस ज़माने 2000 साल पहले, कि औरत अगर वो चिड़चिड़ी है, किस बात के लिए चिड़चिड़ी है, रीज़न मैंने बताया कि उसका हक नहीं मिला। तो वो अगर पति से चिढ़ भी रही है तो किस लेवल पे चिढ़ेगी, क्या करेगी, कितना पिच में जाएगी, और ऑडियंस से भी कनेक्ट करेगी कि उसका वो बेचारापन उसकी नेगेटिविटी में दिखे। आई एम ट्राइंग टू पुट अप दैट। और मैं आप सबसे यही मतलब मैं चाहती हूँ हार्ट टू हार्ट कनेक्शन हो, और आप लोग कनेक्ट हो मारिया से और उसकी तकलीफ़ को समझें। नहीं, और क्या है कि जोसेफ और मैरी बहुत ही हिस्टोरिकल फिगर रहे हैं, तो उनको बहुत बाइबल में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है, तो उनका एक प्री डिफाइंड
बॉडी लैंग्वेज होगा या इस सारी चीज़ें होगी। हम दोनों का कैरेक्टर इट इज़ नॉट दैट डिफाइंड और डिटेल्ड इंफॉर्मेशंस नहीं है बाइबल में, तो फिक्शनलाइज थोड़ा बहुत किया हो गया। तो हमारे लिए बहुत आसान था कि डू द वे यू वांट टू डू इट, देयर इज़ नो ऐसे कि या ऐसे ही करना है या वैसे ही करना है। तो फॉर अस इट्स इजी टू वेरी ट्रू to, एंड फॉर मी फॉर मारिया इट वाज लाइक वो आगे जाके उनकी फॉलोअर बनती है। और यीशु की लाइफ में 5 मैरी है, इनका भी नाम मैरी ही है, मारिया जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ चाची का, बस वो फॉलोअर बनती है इतना ही है। और उस दौरान वो कैसे बनी, वो जो जर्नी है, अभी जो किरदार आप सबके सामने मेरा पोर्ट्रे होके आ रहा है कि नेगेटिव है, जैसे लोग मुझे फ़ोन पे बोलते हैं कि तुम अरे मारिया आ गई अब कुछ ना कुछ उटपटांग सा बोलेगी या कुछ अजीब से एक्सप्रेशंस देगी कि अरे इसको ये चीज़ पसंद नहीं आई, खिटपिट वाली। तो वो उससे मुझे आगे जाके कैसे ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि मैं उनकी फॉलोअर बनूंगी, तो वो एक चीज़ है जो बैक ऑफ द माइंड चलती रहती है। होमवर्क होता है जो हम एक्टर्स को करते रहना पड़ता है कनेक्टिविटी बनाने के लिए आप लोगों से। True. Till then, how's the journey going? इट इज़ लाइक क्वाइट एक्साइटिंग। हर दिन जब सीन्स लिख के आते हैं कहीं ना कहीं मेरे रियल लाइफ में ये किरदार जो मदर मेरी का किरदार है, एक ऐसी लेडी और वो बच्चा जो डिवाइन है, रियल लाइफ में मैं उनसे रूबरू हूँ। तो मैं जब उस किरदार को देखती हूँ और उनके लाइफ में एक मारिया जैसी भी कैरेक्टर है जो कि काफ़ी एज है उसकी, वो उसकी मदर इन लॉ है, तो ऐसी एक कहानी मेरे इर्द गिर्द है। तो जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर आपको रियल पोर्ट्रे करना है तो यू गो इन टू रियल, एक्टिंग मत करो। तो मैं सोचती हूँ कि अगर उसको ऐसे कहना होता तो वो कैसे कहेगी अबाउट दैट लेडी, वो उन आंटी के लिए। सो थैंक यू टू हर कि उनकी वजह से मैं शायद कुछ कर पा रही हूँ यहाँ पे परफॉर्म। हमारे लिए क्या है ना, इस चूँकि ये शो यीशु के ऊपर है और ये शो हर एक सीन में मैसेजेस देता है मैनकाइंड को, दैट लुक्स लिटिल सीरियस, बट व्हेन वी एंटर वी ब्रिंग दैट फ्रेशनेस एंड लाइटर मोड। तो बहुत हमें मज़ा आ रहा है करने में। और एक्साइटिंग पार्ट ये है कि सीन लिख के आते हैं और अगले दिन मुझे करना होता है। वी डोंट नो व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड आउट ऑफ अस बिकॉज वी डोंट नो द स्टोरी, वी डोंट नो द स्क्रीन प्ले। तो बहुत मज़ा आ रहा है और एक परिवार जैसा बन गया है। सब बच्चे हैं, उनकी मम्मियाँ हैं, मारिया है, मैरी है, जोसेफ है। इट्स लाइक अ फैमिली गेट टुगेदर और पिकनिक टाइप। तो वी आर हैविंग फन और सेट के माहौल अच्छे हैं, डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रोड्यूसर साहब बहुत अच्छे हैं। तो व्हेन थिंग्स आर होता है ना कंड्यूसिव इन्वायरमेंट जब मिलती है तो करने में मज़ा आता, लगता है नहीं एक्टिंग कर रहे हैं बस, तो अच्छा लग रहा है। क्या कुछ बॉन्ड अब आप लोग शेयर करते हैं अपने को स्टार, लाइक यीशु छोटी बच्ची भी है, तो क्या कुछ आप लोग बॉन्ड अभी शेयर कर रहे हैं अपने को स्टार से? क्या कुछ देखिए मेरा तो ऐसा है, मारिया से मेरी कट्टी चलती है, पता नहीं क्यों। मैं जोसेफ और मैरी हम तीनों एक डाइट प्लान पे काम कर रहे हैं, कीटो डाइट वी फॉलोइंग। तो वी ईट लंच टुगेदर, वी स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम टुगेदर। बच्चे बहुत नटखट हैं और चूँकि दिल के बहुत सच्चे होते बच्चे, तो वो जब आते हैं तो मस्ती तो ऐसे ही हो जाती है। हम लोग कभी बैडमिंटन खेलते हैं, कभी उनके साथ लूडो खेलते हैं। वी जस्ट ट्राई टू इंश्योर कि they're having a fun. If they have the fun, then that translates on screen when they perform. So we consciously try to build a rapport, और इतना conscious होने की ज़रूरत भी नहीं क्योंकि वो लोग हैं ही बदमाश। तो बहुत अच्छा है, मतलब अच्छा लग रहा है हम लोग को। फॉर मी इन रियल लाइफ आई लाइक मतलब नेचर पसंद है मुझे, शांति पसंद है। घर में कोई पहले अगर सुबह सुबह कोई तेज़ आवाज़ में बोल भी देता है तो अरे मैं अपना कान बंद कर लेती हूँ। तो और मैं कैरेक्टर जो प्ले कर रही हूँ वो बहुत ही कॉन्ट्रास्ट है। सो आई हैव टू बी इन टू इट। और जब मैं घर से अपने चलती हूँ तो वो मारिया वाले फेज़ में यहाँ तक ट्रैवल करते करते गोरेगांव से नायगांव मैं उसमें पहुँच जाती हूँ। और ये जो अभी सारे को एक्टर्स की कुछ की शिकायत भी है, मैं कम बोलती हूँ या अपने नहीं कम नहीं बोलती है, बिल्कुल अपने नहीं में बोलती, या कुछ एटीट्यूड है, ऐसा कुछ नहीं, बच्चों के साथ ज़्यादा रहती आई है। एम लाइक के डिश बच्चों के साथ रहती हूँ। लेकिन वो जो मेरा घर पे मेरा नया नाम रखा गया 2 दिन पहले, भूला, जो जॉनी लीवर जी जो भूला मतलब
कि अब वो भूल गया कि वो है कौन। तो यहाँ पे मारिया भूला हो गई है, मतलब ये मारिया बन जाती है। अब ये हमको किसी को नहीं पूछने वाली है। मेरे भाई के बच्चे कॉल करते, बुआ कब आ रहे हो, कब आ रहे हो? हाँ बेटा मैं आऊँगी आऊँगी, बस उतना मुझे पता है। सो आई एम हैप्पी, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट है कि हाँ मैं मारिया में ट्रांसफॉर्म हो रही हूँ। सो ये है, और बहुत मज़ा आ रहा है ये करने में। ओके, क्या कुछ रिस्पॉन्स लाइक टेलीकास्ट हो चुका है, तो क्या कुछ रिस्पॉन्स आप लोग को फैंस की तरफ से फिलहाल मिल रहे हैं आपके किरदार के लिए? देखिए उन्हें पहली बात तो ये है कि ये कंटेंट पहली बार इंडियन ऑडियंस के सामने है, तो जो क्रिश्चियन है उनको तो पता ही है, जो नहीं है उन्हें भी समझ में आ रही है कि ऐसा ऐसा होता है क्या, ऐसा ऐसा था क्या, क्योंकि ये लोग सब कृष्ण जी हनुमान जी को देखते आए हैं। तो एक फ्रेश कंटेंट है एंड इट इज़ बीन प्रेजेंटेड इन अ very nice way. I mean, if you see the episode, every scene is walked out really hard and it just came out really nice. तो लोगों को बहुत बहुत पसंद आता है। जिम में लोग मुझे पहचानने लगे हैं कि आप मैं यीशु के चाचा हो ना, मैंने हाँ। तो when audience start recognizes you on street, it means it's a hit. तो लोगों को पसंद आ रहा है और अपने घर वाले ही आपको बता देंगे कि अच्छा है या बुरा है। तो एंड व्हेन यू आल्सो सी द एपिसोड यू गेट टू नो इफ इट्स वर्किंग वेल और नॉट। सो आई थिंक नॉट जस्ट बिकॉज आई एम वर्किंग इन दिस बट it is a good show and I'm sure it should go long way. Actually, it's a show like divinity plus historic. So it's a connect of both the things like. तो अरविंद जी सर बहुत दिनों से इसको पुटअप करने के लिए देख रहे थे और बहुत सारा रिसर्च वर्क करने के बाद उसको पुटअप किया है। और रेखा बब्बर जी जो कुछ लाइंस कुछ अभी जो सीन्स आ रहे हैं, फ़िलहाल जो सीन्स आ रहे हैं उनको, उनमें जो डिविनिटी जो कनेक्ट है, पहले भी जितने भी डिवाइन शोज़ आए हैं हाँ वो हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है, वो डिविनिटी कनेक्ट कर जाती है। क्योंकि इंडियन ऑडियंस हमारी जो है, हम बहुत विश्वास और श्रद्धा और उस पर बहुत ट्रस्ट करते हैं कि नहीं डिवाइन पावर है और इसीलिए हम सब हैं। और मैं तो कहती हूँ यहाँ भी है वो डिवाइन पावर, इसीलिए आज हम सब पे ब्लेसिंग है यीशु की, इसीलिए आज हम ये शो कर रहे हैं। और मैं यही प्रे करूँगी और आप सबसे भी यही चाहूँगी कि हमसे कनेक्ट हों हमारे शो से और अपना प्यार दें हमें और हमारे किरदारों में हम निखार ला पाएँ और ज़्यादा। क्या होता है ना कि अगर मैसेज ओरिएंटेड शो होता है ना तो एट टाइम्स इट बिकम्स बोरिंग एंड टेंस की भाषण ही चल रहा है, भाषण ही चल रहा है। बट यहाँ पे ना चीज़ों को ह्यूमनली वे में प्रेजेंट किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि यीशु भी एक साधारण बच्चा ही था जिसमें असाधारण शक्ति थी। ऐसा नहीं कि वो भाषण दिए जा रहा है, उसकी बचपने भी दिखाए जाते हैं, वो रोता भी है, हंसता भी है। तो हर आदमी कनेक्ट करता है कि यार ये भाषण नहीं है, ये कुछ ऐसा है जो रियल लग रहा हो। Anything you want to say to all the fans who are watching, like We just want to say that Yeshu is very close to our heart, and I'm sure it is winning your heart too. If we look at the TRP chart, I want you guys to be a little more patient with us. We're working hard, day in and out, under the sun, धूप धूल में। तो आप इसे देखिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स को भी बोलिए देखने, क्योंकि हर भगवान एक ही चीज़ कहता है। और ये जो भगवान है, क्रिश्चियन का भगवान, इनके कहने का तरीका क्या है, तो इसे भी आप देखिए। और हम धर्मनिरपेक्ष देश है, तो आई एम श्योर यहाँ पे हर किसी के लिए उतनी मोहब्बत है। तो आई होप आप लोग देखें और मज़ा लें इस शो का। शो में एक मैसेज बहुत फर्म है कि करुणा और प्रेम, उसमें बहुत शक्ति होती है जो यीशु कहता है। तो बस करुणा सबके लिए रखिए और प्रेम करिए हम सबसे, हमारे शो से, हमारे यीशु से और हमारे सारे किरदारों से अपना प्यार दीजिए। thank you so much. Most welcome. Thank you. Most welcome.
pleasure like having a conversation with you both of all like after a long time. कैसा रहा लॉकडाउन और अभी लॉकडाउन के बाद बैक टू न्यू नॉर्मल कैसा जा रहा है सब कुछ? मेरे लिए तो लॉकडाउन अच्छा था. So I enjoyed, and though I'm a dietitian also, so many people were getting fat. They were eating, they were enjoying their food. So I got a lot of clients. So and then I had so much of time to spend on my own self. I did a lot of exercises, workouts. I read about content, and I watched many television series. So it was a good time. I understand many of the people, they did not have a very good time in India and all over the world because of lockdown. They lost their jobs and everything. There is so much of chaos. Lives have been lost also, but it was good for me. सेम मतलब लॉकडाउन का जैसे बाहर हमने देखा कि बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हुई, बहुत ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं हुई थी अब तक इस दुनिया में. लेकिन फॉर मी लॉकडाउन वाज गुड. आई गॉट टाइम फॉर माई सेल्फ, जो इतने टाइम से एक होता है हम अपने लिए टाइम निकालते हैं, लेकिन एक होता है ना कि बिल्कुल ही मतलब कम्प्लीटली फॉर योर सेल्फ, फॉर योर माइंड, फॉर योर बॉडी, फॉर योर फैमिली. तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत करने के लिए मिली. फिर मेरी सोने को बहुत मिला, जो कि मैं हमेशा से, मुझे सोना मतलब बहुत पसंद है. जब भी टाइम मिलता है स्लीप अ लॉट. तो विदाउट एनी टेंशन, विदाउट एनी डेडलाइंस, आपको अगर ऐसे मिले कि नेक्स्ट डे कुछ भी नहीं है, तो वो सुकून वाली नींद मैंने बहुत की. फिर बहुत सारी कुकिंग में मैंने बहुत सारा कुछ सीखा इस लॉकडाउन में, जो मेरे ख्याल से सभी लोगों ने किया. लेकिन मैंने पास्ता, देन बर्थडेज, मेरा बर्थडे लॉकडाउन में ही गया. तो इट वाज लाइक मेरी फैमिली में मेरा पहला मतलब बर्थडे मेरा ही आया लॉकडाउन के बाद. तो केक हमने फर्स्ट टाइम घर पे बनाया था. तो ये छोटी छोटी एक्सपीरियंस हमारे घर में फैमिली के साथ बहुत अच्छे मोमेंट्स हुए. और तो 2020 में एक लॉकडाउन का भी सफ़र, और उस 20 में ही इस शो की भी शुरुआत हुई. ऑडिशन शुरू हुए थे, टेस्ट शुरू हुआ, फिर शूटिंग शुरू हुई इसकी. तो ओवरऑल मेरा ये 2020 का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था देन कंपेयर टू 2019. And one more thing to add, I could grow my beard because of this lockdown, and then I got this particular role also because of the beard. It is one of the factor. सो सी 2020 कितना फला है सबको. जस्ट नाउ वी वर टॉकिंग अबाउट कीटो डाइट ना कि आप लोग सब कीटो डाइट का So because I'm a dietitian, so I provide service as a keto nutritionist. So I'm doing this thing by last 4.5 years now. So I myself is a ketogenic person. I eat like 1 meal a day person by last 4 years now. So I'm doing this just to improve my health and lifestyle and the quality of my physical structure and everything. So both of my colleagues, in fact, Cleo and they also joined in. So I hope it is going good for them also. इज़ एक्चुअली नो डाउट इन दैट बिकॉज आई एम वेरी फूडी. और मैंने अभी तक अपने जीवन में डाइट का डी भी नहीं किया था. मुझे हमेशा ये बहुत बोरियत लगता था कि मतलब खाना छोड़ के अपने आप को फिट रखना क्या होता है. तो जब मैं इनसे मिली, हमारी इंटरेक्शन शुरू हुई, इनके बारे में पता चला कि ये इन सब चीज़ों में भी इनका बहुत अच्छा नॉलेज है. तो इनके पास जो चीज़ें कीटो डाइट के करने के लिए जो इनके पास लॉजिक्स है, जो एग्जांपल्स है, वो इतने सही है. तो वो सुनकर और उसको समझकर करने के लिए ये जो डाइट प्लान हम लोगों ने शुरू किया है वो बहुत इजी जा रहा है. और अब तक मुझे अपनी जैसे मैं 2 महीने से इसको कर रही हूँ, तो मुझे अपने इसमें इम्प्रूवमेंट लग रही है. लाइक टायर्डनेस, एक लथार्जिकपना नहीं हो रहा है. जैसे कि हम लोग इतना यहाँ पे नायगांव, आई स्टे इन मलाड, तो यहाँ पे आके शूट करना, ट्रैवल करना, उसके बावजूद भी वो एक थकान वाली अभी तक वैसी फीलिंग नहीं हुई कि कि बस जाके बेड पे लेट जाऊँ. उसके बाद भी आई एम गेटिंग एनर्जी टू डू लॉट्स ऑफ थिंग इन माई पर्सनल लाइफ. ठीक है. फिर जो फूड क्वालिटी जो बताते हैं कि ये क्यों खाना चाहिए, वो क्यों नहीं खाना चाहिए, तो वो इतनी सारी चीज़ों से उन्होंने बेहतरीन तरीके से ये समझाते हैं. इनके पास इतने अच्छे लॉजिक होते हैं जो एक्चुअली करने के बाद थोड़े दिनों के बाद आपको रियली लगता है कि हाँ ये फैक्ट है. अदरवाइज़ इतने जल्दी किसी भी चीज़ का, एटलीस्ट मेरे जैसे इंसान तो डाइट पे जो बिलीव करती नहीं थी,
उन्होंने किया है, मतलब there And is trust me, it is not about diet. We should not say it as a diet. It is all about eating what is required right, for the eating body. right actually. What is required? प्रोटीन चाहिए या दूसरी चीज़ें चाहिए, मिनरल्स चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, सो जो चीज़ें चाहिए अगर आप बॉडी को दोगे इट विल स्टार्ट गेटिंग हेल्दी. अभी आपको मैरी जोसेफ और क्लियो और सुंदर दिखने वाले हैं आने वाले पल में और फिट एंड फाइन दिखेंगे. ओके किरदार के बारे में तो आपने बता दिया जोसेफ एंड मैरी, बट आई वांट टू नो व्हेन यू गॉट द ऑफर, लाइक आपको ये किरदार प्ले करना है, तो व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन, लाइक यू टुक लिटिल टाइम टू डिसाइड कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या इट वाज जस्ट अ सडन हाँ चलो चलते हैं. फॉर मी इट वाज लाइक जब भी इन्होंने मुझे ऑफ़र किया था तो पहले मुझे समझ नहीं आया कि ये किस बैकग्राउंड पे शो बना रही है, क्या बना रहे हैं और ये क्या कैरेक्टर है, क्योंकि डेफिनेटली चीज़ों को उन्होंने सबसे ऐसे रिवील नहीं किया था. बट जब बाद में पता चला बेस इस शो का कैरेक्टर के बारे में, तो मुझे कोई भी डाउट नहीं था कि मैं ये मुझे ये रोल नहीं करना चाहिए. एज एन एक्टर आई ऑलवेज वांटेड टू डू चैलेंजिंग रोल, जो मैंने अपने पिछले बहुत सारे कामों में दिखाया भी है. तो ये जब रोल मिला एंड यीशु की कहानी टेलीविज़न पे पहली बार प्रेजेंट होना, यीशु की कहानी में इन कैरेक्टर को मैरी का, जोसेफ का लोगों को पहली बार देखना और वो पहली बार करना एक्चुअली टेलीविज़न पे, तो ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग लग रहा था. तो मुझे ऐसा सेकंड थॉट तो नहीं आया. हाँ, बट जब अब मैं कर रही हूँ, जब मैं थोड़ा और कैरेक्टर, तो लगता है वैसे सिंपल है मैरी का कैरेक्टर. वैसे इस शो की ब्यूटी भी यही है कि सबके कैरेक्टर्स दिखने में बड़े सिंपल है, बट उस सिंपलिसिटी में ही इतनी लेयर्स है विद एवरी वन. उसको अप एंड डाउन करने में ही एज एन एक्टर आई एम ग्रोइंग ऑल्सो, कि इतना सीखने को मिल रहा है. हमारे बबल सर है, उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें जब वो डायरेक्शन में थे, मतलब कर रहे थे शो को इनिशियल एपिसोड्स, तो उनके साथ भी एक अलग एक्सपीरियंस था. तो ये अभी तक मैंने नहीं किया था एज एन एक्टर. तो बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए यहाँ पे सीखने लिए भी है, बहुत मज़ा भी आता है. यहाँ पे जितने भी एक्टर है, जितने भी को एक्टर है, टीम हमारी इतनी बढ़िया है कि सबके साथ ऐसा मज़ा आ रहा है काम करके. और आई एम रियली हैप्पी कि मैंने बिल्कुल डाउट नहीं रखे इस शो को अच्छे दिल से हाँ कहा. वो मेरे लिए बहुत अच्छा ही साबित हुआ, क्योंकि कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, शो भी बहुत अच्छा है, और इनसे मिलने के बाद मेरी एक फिटनेस की चीज़ भी बहुत मेरी ज़िंदगी में अच्छी हुई है. तो इट्स ऑल एंड गुड फॉर मी. तो मेरे लिए तो ये डिसीजन बहुत अच्छा रहा. मेरी कहानी थोड़ी सी इनसे उल्टी है. मैंने जोसेफ का ऑडिशन देने से रिफ्यूज़ किया था पहले 2 महीने पहले. आई गेव ऑडिशन फॉर शैतान, तो शैतान में आई कुडंट फिट. घूमते फिरते फिर जोसेफ का ऑडिशन अगेन मेरे पास आया. शूटिंग से जस्ट 3 ही दिन पहले मैंने सोचा कि कर लेता हूँ, लेट्स सी. शैतान तो नहीं हुआ, लेट्स सी पॉजिटिव होता है क्या, बट देन आई गॉट इट. सो पहले मैं विलिंग नहीं था ऑन स्क्रीन इतनी जल्दी फादर होने के लिए, बट दो आई एम ऑलरेडी लेट. आई हैव अ सन हु इज़ 6